हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। तो चलिए पढ़मे और पढ़मे का सवाल अभी बनाते हैं। तो इसमें हम 15 सवाल बनाएंगे और पहला सवाल है निम्नलिखित में कौन पढ़मे संख्या है और 4 ऑप्शन है। तो हम चलिए बनाते हैं। पहले को हम रूट से निकालेंगे और ये इसको रूट से निकालेंगे तो 49 को रूट से निकालेंगे तो 7 होगा और 64 को रूट से निकालेंगे तो 8 होगा। तो इसका ये रूट से निकल जाते हैं। इस प्रकार ये पहला ऑप्शन होगा कि ये पढ़मे संख्या है। तो चलिए दूसरा सवाल बनाते हैं। निम्नलिखित में कौन अपढ़मे है। तो हम इसे रूट से निकाल कर देखेंगे। जो रूट से निकलेगा वो पढ़मे होगा और जो रूट से नहीं निकलेगा वो अपढ़मे होगा। तो देखिए ये रूट से निकल जाएगा 6/8 होगा और इसका निकालेंगे तो ये 1/9 होगा और इसको निकालेंगे तो 3√3/5 नहीं निकलेगा तो ये अपढ़मे होगा। तो और चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/2 एक क्या है। पढ़मे संख्या और पढ़मे संख्या पूर्णांक संख्या कोई नहीं। तो जब भी रूट वाला सवाल आए और वो रूट से नहीं निकले तो वो डायरेक्ट अपढ़मे संख्या होगा। और ये दूसरा सवाल देखते हैं। 2 पढ़मे संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। तो 2 पढ़मे संख्याओं के बीच अनंत पढ़मे संख्या होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक दौड़ता है जो एक चक्कर लगाने में 2 घंटा 4 घंटा और 6 घंटा लगाते हैं। तो तीनों कब मिलेंगे एक बिंदु पर और कितना समय लगाएंगे। तो जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो डायरेक्ट इस घंटों को लघुत्तम कर लेंगे और लघुत्तम इस प्रकार कर लेंगे। पहले है 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा तो इसका लघुत्तम करेंगे 2 से। तो ये 2 इकाई 2 होगा, 2 दूनी 4 होगा और 2 तिया 6 होगा। तो अब नहीं कटेगा तो इसको गुना कर देंगे और ये 2 दूना 4 तिया 12 तो इसका आंसर हो जाएगा 12 घंटा। तो चलिए एक सवाल है। इसमें कहता है कि 1400 में 2 का घात होगा। तो जब भी सवाल आएगा, जब इस प्रकार का सवाल आएगा तो 1400 का 2 से लघुत्तम कर देंगे। 2 से करेंगे तो 700 होगा। फिर 2 से ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 पंचे 10 यानी 350। 2 से फिर 2 इकाई 2, 2 सत्ते 14 और बचेगा 1 यानी 10। तो 2 पंचे 10। फिर 2 से 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 5 से लगाएंगे डायरेक्ट। तो 5 से चलिए करते हैं तो हो जाएगा 5 तिया 15 और बचेगा 2 तो 5 25। फिर 5 से लगाएंगे 5 सत्ते 35। तो इसमें हमको पूछ रहा था 2 का घात। तो 2 का घात 3 होगा। इसमें 2 3 बार आया है तो 2 का घात 3 होगा। 2 का घात 3 होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और ये सवाल है 2 + √3 1 है। ऑप्शन है पढ़मे और पढ़मे पूर्णांक और कोई नहीं। तो इसमें जब भी इस प्रकार का सवाल आए और रूट से नहीं निकले तो ये डायरेक्ट अपढ़मे होगा। और अगला सवाल है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म धनात्मक पूर्णांक के निम्नलिखित में किससे परिकलित करने की तकनीक है। तो इसमें यूक्लिड विभाजन हमेशा मौसो से निकलता है। इसका ट्रिक है मौसो। और अगला है 3√3 है। तो ऑप्शन है पढ़मे और पढ़मे पूर्णांक इनमें से कोई नहीं। तो जब भी रूट वाला सवाल आए, रूट वाला एक ही बात है, रूट वाला आए और रूट से नहीं निकले तो ये अपढ़मे होगा। इसके बाद सवाल है 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। तो इसको चलिए निकालते हैं। 6/दशमलव देखिए जब 6/15 है ना तो इसको भाग जो करेंगे तो 15 से तो ये क्या होगा 6 होगा और यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 हो जाएगा और 15 चौके 60 होता है। 15 चौके 60 होता है। ये क्या हुआ कट गया तो कट जाएगा तो ये शांत होगा। और यहाँ पर 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात है।
तो फिर से वही सवाल आया और इसका लघुत्तम ले लेंगे। देखते हैं 625 में 5 का क्या घात होता है। 5 से 5 इकाई 5, 5 दूना 10, 5 से 25 हो जाएगा। 5 से फिर 5 दूना 10 और फिर 5 से 25, फिर हो गया 5 से 25, यानी 2 का घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का घात 4 हो जाएगा। यहाँ पर निम्नलिखित में पाई बटा 2 में क्या है, तो ये देखिए ऑप्शन है पर में और पर में दोनों या नहीं, इनमें से कुछ नहीं। नोट का मतलब ये इसमें लिख दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका ये इस प्रकार का जब भी सवाल आएगा, इस प्रकार का जब भी सवाल आएगा तो हम क्या करेंगे, इसको ये अपरमेय संख्या तो होगा ही, और आपको पुष्टि के लिए हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। तो बनाते हैं, पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, और सबसे नीचे में क्या हो गया, 2 हो गया, और नीचे वाला हमेशा ऊपर चल जाता है। यहाँ पर 22 दूनी 44 हो गया, यानी 44 हो गया, और बटा 2 हो गया, 7 हो गया, मिस्टेक हो गया भाई, 7 हो गया। तो इसको 44/7 से जो भाग देंगे तो कभी भी नहीं कटेगा, इसीलिए ये अपरमेय होगा। और यहाँ पर देखिए दशमलव वाला सवाल है, जिसमें क्या है, 12.357 पर रेकरिंग 1 है। इसके बाद है परमेय अपरमेय पूर्णांक, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए जब भी ये वाला सवाल आए और ऊपर में रेकरिंग लगा हो, ऊपर में रेकरिंग लगा हो, तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया कि ये कट चुका है, यानी पूरा दशमलव प्रसार कट चुका है, इसीलिए क्या होगा, ये परमेय संख्या होगा। और ये चलते फिर से आगे बनते हैं। यहाँ पर 2 सवाल है। तो यहाँ पर देखिए 2 क्रमिक संख्या का HCF क्या होता है। 2 क्रमिक संख्या यानी 2 क्रमिक संख्या का HCF यानी महत्तम समावर्तक हमेशा 2 ही होगा। और यहाँ पर चलिए अब अगले वीडियो में मिलेंगे तो उसको सिद्ध करेंगे। √5 को सिद्ध करे कि √1 5 अपरमेय संख्या है। उसके बाद 2 + √5 को सिद्ध करे कि अपरमेय संख्या है। तो इसे अगला सवाल में बनाएंगे, और इसमें जितने भी सवाल हैं सबका सब इम्पोर्टेंट सवाल हैं।